न बंदगी मेरी बंदगी गे कोई सलीका गया रेज़ू का कि कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी गे ये सब तुम्हारा करम गया का ये सब तुम्हारा करम गया का की बात अब तक बनी हुई गे ये सब तुम्हारा करम गया का और किसी का ऐसा न क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए किसी का ऐसा न क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए कि तुम्ही से मांगे कि तुम्हें गी दोगे आका तुम्ही से मांगे कि तुम्हें गी दोगे कि तुम्हारे दर से ही लो लगी गे तुम्ही से मांगे कि तुम्हें गी दोगे तुम्हारे दर से ही लो लगी गे ये सब तुम्हारा करम गया का हेलो चेक हेलो बरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बरादरान इस्लाम, आज का ये अजीम उश्शान प्रोग्राम सजाया जा चुका है, लिहाजा जो हजरात इधर उधर टहल रहे हों मैं उनसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो महफिल में आए, तशरीफ़ लाएं, बैठें। ये इंतज़ामात आपके लिए किया गया है। आप हजरात अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो सारे लोग जो सड़क पे टहल रहे हैं इधर उधर वो तशरीफ़ लाएं, और जितने लोग खाना खा चुके हैं वो भी तशरीफ़ लाएं। अब प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला दामत बरकातहुल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत देर तक ये जलसा नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। जितना जल्द हो सकता है हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। बस आप लोग पहले तशरीफ़ लाएं और अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करें। राशिद भाई, मौलाना राशिद साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जितना जल्द हो सके स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मौलाना राशिद साहब अमजदी आवाज़ सुन रहे हों तो जितना जल्द हो सके तशरीफ़ लाएं। भाई आप लोग बैठ जाएं, आपकी मेहरबानी, तशरीफ़ रखें। आप लोग बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाइए आप लोग। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं।
एक बार कहने पर बैठ जा रहे हैं, वरना तो हुरियाना पड़ता है बार बार। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपके ईमान में ताजगी पैदा फरमाए। आज तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो ही जाएगा। मुफ्ती साहब की तकरीर सुन के सारे लोग यकीनन मुफ्ती साहब को ही देखने और उनकी तकरीर को सुनने आए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में कि परवरदिगार आलम हम सबको मुफ्ती साहब की बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उलमाए कराम की तकारीर को सुनकर उनकी तकारीर पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आज के इस महफिल के शायद इधर आओ, वो रूम में कारी अरमान साहब के रूम में सिरहाने एक कापी रखी हुई है, कलम और कापी दोनों उठा के लेके आओ फौरन। बुलंद आवाज से सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे शहजादे हुजूर सदरुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना फिदाउल मुस्तफ़ा साहब किबला साबिक उस्ताद जामिया शमसुल उलूम घोसी इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमाएंगे और सदारत मौरिख इस्लाम सुल्तानुल कलम हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिम आजमी साहब किबला शेखुल हदीस जामिया शमसुल उलूम घोसी ये सदारत फरमाएंगे। क़यादत फरमाएंगे हजरत अल्लामा शेखुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी अहमद जमाल साहब किबला दामत बरकातहू अल कुद्सिया, वो इस जलसे की क़यादत फरमाएंगे। और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद लईक़ अहमद साहब किबला सज्जादा नशीन खानकाए संडीला शरीफ हरदोई वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और जो इधर उधर टहल लें बैठ जाएं। इतना जान लें कि यकीन से कहता हूं कि आप जगह लेकर बैठ जाएं, वरना ज़्यादा नहीं 2 घंटे बाद आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इसको हेलो, यहाँ तो हवा ही नहीं आ रही है। मुकर्रिर शहबाज अहमद साहब किबला मिसबाही उस्ताद दारुल उलूम मंजर हक टांडा जिला अम्बेडकर नगर वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अबन करीब तमाम उलमाए कराम और शुराए अज़ाम मिंबर नूर पे तशरीफ़ ला रहे हैं। बस अनकरीब प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मैं मौलाना राशिद अमजदी से गुजारिश करूंगा कि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो जितना जल्द हो सकता है महफिल पाक में तशरीफ़ कलम था इसमें कलम नहीं। हेलो हेलो, रिपीट बस बढ़ा दीजिए, सीटी ना मारे, रिपीट बढ़ा दीजिए। मैं ये मौलाना राशिद साहब अमजदी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं माइक उनके हवाले करता हूं और उनको प्रोग्राम
हेलो हेलो, आवाज और बढ़ाइए। अभी मदरसे में मेरी आवाज नहीं जा रही है, बता रहे हैं लोग। आवाज बढ़ाइए। हाँ बैठिए, आवाज बढ़ाइए जितना हो सके। जहाँ तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज बढ़ा दीजिए। अरे वो मुफ्ती साहब नहीं आ रहे हैं अभी, आप लोग बैठिए। बैठे हैं आप हजरात, बैठे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मौलाए सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरे शरियानों के अंदर रक्स करता है। मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते हैं, मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते हैं, तस्वीर उनके दामन से लिपट कर रक्स करता है। और जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इमामुल अंबिया सरवरे दो आलम मोहसिने इंसानियत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी वकार है। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। मेरे आका से मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब घर में कोई न हो तब फरमाते हैं मेरे आका तब भी सलाम किया करो। जब घर में कोई नहीं होता है तो मेरा पैजान हुआ करता है। आइए अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बैठाइए, बैठ जाइए आप लोग पीछे जो खड़े हैं। जो हज़रात इधर उधर टहल रहे हैं, मैं उनसे बड़ी ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि फर्श पर बैठ जाएं। सीटी मार रही है, सीटी सही करिए इसकी। थोड़ा सा ईको कम कर दीजिए, माइक का ईको कम कर दीजिए, सीटी से कम कर दीजिए। जो हज़रात फर्श के सामने हैं और खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बैठ जाए मेरे भाई, अदब के साथ बैठ जाएं और इधर उधर न देखें बल्कि स्टेज की तरफ देखें। बावकार उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, आप हज़रात उनकी ज़ियारत करें और जलसे को समाअत करें। आका करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को समाअत भी करता हूँ और उस आशिक को पहचानता हूँ। हाज़रीन गिरामी, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर और प्रोफेसर
और बड़े से बड़े दानिशवराने कौम की बातें गलत और झूठी हो सकती हैं, मगर मदीने वाले का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। आइए हज़रात, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा है, बल्कि आप हज़रात इधर उधर देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अभी तशरीफ ले आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल मुझे देखें और दिल लगाकर जी लगाकर हुजूर पर दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता गए, फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। को कम करिए भाई, आवाज समझ में नहीं आ रही, आवाज गुज कम दीजिए। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। खुदा बे गुरमते अरवागे अंबिया मददे, पे मोहम्मद महमूद मुस्तफा मददे, बराए पंजतने पाक चार यारे नबी, बबरकते हमा अरवागे औलिया मददे। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फज़ल व एहसान है कि उसने अपनी बंदगी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील के लिए हमें मुंतखब फरमा लिया है। हाज़रीन गिरामी, आज का ये रूह परवर इजलास बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान की अजीम दरसगाह हिफ्ज़ो क़िरात के हवाले से पूरे मुल्क नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी इस इदारे और इस दरसगाह की धूम मची हुई है। घोसी की इस सरजमीन पर ये अजीमुशान किला हिफ्ज़ो क़िरात के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा एहसानुल उलूम में इंशाअल्लाह फारिगुत तहसील तलबा इकराम की दस्तारबंदी भी होगी और साथ ही साथ इश्तिहार के जरिए आप हजरात को ये इत्तला मिल चुकी है कि आलमी शोहरतों के मालिक खतीब एशिया व यूरोप नाशिर मसलक आला हजरत मुहाफिज नामुस रिसालत शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान साहब की बिला अज़हरी मुंबई की आपके दयारे मोहब्बत मदीनतुल उलमा घोसी शरीफ में हाजिरी हो चुकी है। हाज़रीन गिरामी, आइए जलसे पाक का आगाज कुरान मुकद्दस की सहरंगेज़ आयत बय्यिनात की तिलावत से कर लिया जाए। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत हाफिज़ व कारी अनवार अहमद साहब की बिला अमजदी उस्ताद मदरसा एहसानुल उलूम से मैं मुल्तमिस की तशरीफ लाएं, बस इस ख्याल के साथ फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं, फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा की जो अताअत करते रहते हैं और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा।
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام.
في ستة أيام ثم استوى على العرش على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين.
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बाइक की चाबी किसी की गिरी हुई मिली है, जिसकी भी वो स्टेज से आके ले ले। हैरान मिलेगा न परेशान मिलेगा, हैरान मिलेगा न परेशान मिलेगा, जिसको मेरे सरकार का फैजान मिलेगा। हैरान मिलेगा न परेशान मिलेगा, जिसको मेरे सरकार का फैजान मिलेगा। कहते थे रसूल आएगा मक्के में वो एक दिन, कहते थे रसूल आएगा मक्के में वो एक दिन, उस आखिरी सरदार को कुरान मिलेगा, उस आखिरी सरदार को कुरान मिलेगा। हाज़रीन गिरामी, जलसे पाक का आगाज कुरान मुकद्दस की सहरंगेज आयत बय्यिनात की तिलावत से हो चुका है। मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ तमामी भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो पिंडाल की सरहदों पे या रोड पे या दुकानों पे इधर उधर टहल रहे हो, वो अपनी तमाम तर जरूरियात से फारिग होकर इस खूबसूरत से पिंडाल में तशरीफ ले आए, वरना सिर्फ 1 घंटे के बाद फर्श तो क्या आपको रोड पे भी खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ तमामी भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द पिंडाल में तशरीफ ले आए। हाज़रीन गिरामी, आइए अब जिक्र खुदा के बाद जिक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज करते हैं, इसलिए कि जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह है वहीं पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हाज़रीन गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका माना गया अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, कि वो शख्सियत जिसकी तारीफ बार बार की जाए। हाज़रीन गिरामी, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक व मसऊद सिलसिला आज से नहीं बल्कि 1450 साल पहले से होता नजर आ रहा है। ये सिलसिला होते होते जब बरेली की सरजमीन तक पहुंचता है, तो इश्क मोहब्बत का इमाम अहले सुन्नत, परवाना शमे रिसालत, आशिके मागे नबूवत, मुजद्दिदे दीन मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत, हामिये सुन्नत माहिये बिदअत, अच्छा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिज़वान यूं अर्ज़ करते हैं, सरवर कहूं की मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं की मालिको मौला कहूं तुझे, भागे खलील का दूल्हे ज़ैबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाग में क्या क्या कहूं तुझे, और लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जरा बैठे गए तो बैठने का सबूत है भाई, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे,
सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। मेरे इमाम इनके सारी की चादर ओढ़कर बरेली की सरजमीन पर बैठ के यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, बोले ना भाई, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, और पहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। पहरे तस्लीमे अली मैदान में, पहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। और मेरे इमाम यूं अर्ज करते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल भाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल भाले मेरी सरकारों के, जर्रे झड़कर मेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और बड़ी ही आसान बोलेजे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती। मेरे इमाम यूं करते हैं, अर्ज करते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आपको कहना है हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए हज़रात अपने इमाम की सुन्नत पे अमल करते हैं। बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अकीदत और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए बड़ी ही खूबसूरत आवाज के मालिक बुलबुले बाक़े रिसालत मद्दाही रसूल आली जनाब हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद अनस आज़मी से मैं मुल्तमिस की तशरीफ लाएं। कारी अनस आज़मी से पहले हुक्म हो रहा है कि मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ बुलबुले बाग़े मदीना जनाब इकरार अहमद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं। इस स्टेज पे बैठे हुए हजरात, अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एक किता समात है, 4 मिसरा बताओ भाई, नवाजिश करो। पहले एक बार तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई मेरी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा पढ़ने की। वो रहमते आलम है, कुरान में आया है। वो रहमते आलम, वो रहमते आलम है, कुरान में आया है। तौहीद का गुल जिसने सहरा में
समाप्त फरमाए। बताओ भाई तखरीब के शोलों को बुलहे भी शरारों को तखरीब के शोलों को बुलहे भी शरारों को इखलाक की शबनम से आका ने बुझाया है। इखलाक की शबनम से आका ने जिंदाबाद तखरीब के शोलों को बुलहे भी शरारों को इखलाक की शबनम से वो रहमते आलम है कुरान में आया है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसको दौलत की है ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, जिसको दौलत की है ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। जिसको दौलत की है ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, मुस्तफा चाहने वालों को जन्नत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सुनाने को भी किस्मत चाहिए। हाज़रीन गिरामी, आली जनाब इकरार अहमद साहब से नबी की नात समाअत कर रहे थे। नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना शरीफ की अजमतों के हवाले से बहुत पहले अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। यहाँ मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यहाँ मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, वही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। और मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पर जो देते तो कुछ और बात होती। आइए हज़रात, बड़ी तेजी के साथ बारगाह के रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मंजूम खराज अकीदत मोहब्बत पेश करने के लिए बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक मद्दाहे रसूल अंदलीब गुलशन रिसालत आली जनाब हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अनस आजमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मंजूम खराज पेश करें। बस इस ख्याल के साथ वो नजर दीजिए आका के मदीने के सिवा, वो नजर दीजिए आका के मदीने के सिवा, कोई मंजर न लगे मेरी नजर के आगे। बेखुदा नाते नबी कहने की तौफीक निसार, सब हुनर है छे से हुनर है। मिंबरे डोर पर तशरीफ रखने बावकार उलमा सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आइए हम और आप मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ बावज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कलाम आला हज़रत का खूबसूरत मतला आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ मोहब्बत बताओ भाई बताओ रुख दिन है या रुख दिन है या मेहरे समा रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं रुख दिन है या मेहरी समा ये भी नहीं बस कहने सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद। रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं रुख दिन है या मेहरे समा ये भी शब जुल्फ या मुश्क खुदा शब जुल्फ या मुश्क खुदा और ये भी नहीं वो शब जुल्फ या मुश्क खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं जिंदाबाद और तमाम उलमाए-ए-किराम की दुआएं चाहता हूँ जरा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। और ये शेर मुलाहिजा फरमा मुमकिन में ये कुदरत कहाँ वाजिब में अबूदियत का मुमकिन में ये कुदरत कहाँ वाजिब में अबूदियत कहाँ मुमकिन में ये कुदरत कहाँ वाजिब में अबूदियत कहाँ है राह ये भी है खता है राह ये भी है खता और ये भी नहीं वो जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत जलसे दस्तारे बंदी कलामे सरकार आला हजरत जिंदाबाद बहुत अच्छा है भाई जिंदाबाद। है राह ये भी है खता ये भी नहीं वो भी नहीं। और ये भी शेर गाँव के साथ मुलाजा फरमा ले एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलबुल गुल उनको कहा कुमरी ने सर्वे जाफिजा बुलबुल गुल उनको
कुमरीन सर बेजा फिजा बुलबुल ने गुल उनको कहा कुमरीन सर बेजा फिजा हैरत ने झुंझे ला कर कहा हैरत ने झुंझे ला कर कहा अरे ये भी नहीं वो हैरत ला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं शब ज़ुल्फ़ या मुश्क ख़ता ये भी नहीं वो भी नहीं। और ये भी बंद मुलाज़ा फरमा ले अता हो नवाज़िश करो। खुर्शीद था किसी जोरे पर क्या बढ़ के चमका था कम खुर्शीद था खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमल खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमल अरे बेपर्दा जब वो रुख हुआ बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं शब ज़ुल्फ़ या मुश्क ख़ता ये भी नहीं वो भी नहीं। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमा ले जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह डर था कि इसी या की सजा अब होगी या रोज़े डर था कि इसी या की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा अरे देवन के राहे मतने सदा देवन के राहे मतने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं देवन के राहे मतने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं शब ज़ुल्फ़ या मुश्क ख़ता ये भी नहीं वो भी नहीं। दुआओं के साथ वक्ता भी मुलाज़ा फरमा दे से कह दे सुभान अल्लाह है बुलबुले रंगी रज़ा याद होती है नग़मा सा है बुलबुले रंगी रज़ा याद होती है नग़मा सरा हक ये कि वासिफ़ है तेरा हक ये कि वासिफ़ है तेरा
हक ये की वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महिरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सलाम सलाम सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले। आप हजरात को मेरी आवाज पहुंच रही है? स्टेज तो कहीं उधर नहीं लगा है मेरे भाई, स्टेज इधर लगा है। आप हजरात इधर देखें और बड़ी ही बेदारी के साथ जलसे को समाप्त करें। शायर कहता है आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, एक दर को छोड़ आए तो फिर कितने दर खुले। आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, फिर कितने, आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, एक दर को छोड़ आए तो फिर कितने दर खुले। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां, चलती नहीं हवा भी मदीने में सर खुले। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां, चलती नहीं हवा भी मदीने में सर खुले। हाज़रीन गिरामी, थोड़ी ही देर में खतीब अहले सुन्नत पैकरे इल्म अदब हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज अहमद साहब के बिना मिसबागी उस्ताद दारुल उलूम मंजरे हक टाडा का खूबसूरत बयान होना है। आप हजरात जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। पुलिस प्रशासन का ये आर्डर है कि रोड पे जो हजरात खड़े हैं वो बराए करम पिंडाल में आकर बैठ जाएं। बिल्कुल रोड पे खड़े होने की किसी को इजाजत नहीं है, पिंडाल आपके लिए लगा के आप हजरात आके बैठ जाएं। पुलिस वालों का ये आर्डर है कि आप हजरात पिंडाल में आ जाएं। मौलाना राशिद साहब, ये आप लोग यहाँ ये जो बीच में बैठे हैं कुर्सी लगा के, एक आदमी सिर्फ अजहर एक आदमी बैठे, आप बाकी सबको कुर्सी हटा दीजिए वहाँ से। कुर्सी हटा दे भाई, कुर्सी अगर खाली हो तो वहाँ से। बीच में पीछे वालों को डिस्टर्ब हो रहा है ना। बेटा कुर्सी उठा के इधर कर दो। पीछे जो हजरात बैठेंगे उनको दिक्कत होगी, बराए करम कुर्सी हटा दे। जाओ तुम जाओ, कुर्सी हटा दो, हटा दे भाई, कुर्सी हटा दे। मैं एक बार फिर बड़े ही अदब के साथ जो हजरात रोड पे खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आकर बैठ जाएं। बार बार डिस्टर्ब होगा अगर आप हजरात को बोलना पड़ेगा, बराए करम आके बैठ जाएं। अभी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बुलबुले बाग़े रिसालत आली जनाब कारी अनस साहब आज़मी ने कलामे आला हजरत पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। एक शायर कहता है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते हैं। कारी अनवार साहब समाप्त करेंगे। है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते गए, गुलामे मुस्तफा गए मुस्तफा की बात करते गए। है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते गए, गुलामे मुस्तफा की बात करते गए। कोई पूछे अगर आशिक नबी का किसको कहते गए तो फौरन हम इमाम अहमद रजा की। कोई पूछे अगर आशिक नबी का किसको कहते गए तो फौरन हम इमाम अहमद रजा की बात करते गए। पड़ोसी मुल्क के एक शायर ने कहा था मिदहते शागे कौनो मका के लिए सिर्फ लफ्ज़ों बयां का सहारा न लो, फन्ने शेरी है इकबाल अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। फन्ने शेरी है इकबाल अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। हजरात मेरी फहरिस्त में हिंदुस्तान का बड़ा ही खूबसूरत लहजा कैद है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मदनपुर की सरजमीन से आने वाला बड़ा ही पाकीज़ा लहजा बुलबुले बाग़े रिसालत मद्दाह रसूल अलतरीवे गुलशन रिसालत आली जनाब हजरत खुर्शीद साहिल मदनपुरी से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। बस इस ख्याल के साथ मैं फिर नात फिर एक बार सजा दी जाए। पूरा मजमा एक बार बेदारी का सबूत दे और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। मैं फिरे नात फिर एक बार सजा दी जाए, कल्बे दुश्मन की जलन और बढ़ा दी जाए। इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, करे सरकार पे लेकिन ये सजा दी जाए।
बेनूर पे जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व बावक़ार उलमा इकराम व शोरा इज़ाम खुसूसियत के साथ करम फरमा हज़रत हाफिज़ साबिर साहब क़िबला महबूब ग्रामी करम फरमा बुलबुल बाग़े रिसालत अनवार शफी साहब क़िबला दिगर फ़क़ा और मेरे पेश नज़र बैठ के समाअत करते हुए मुक़द्दस और मोहतरम तालिबानी उलूम नबविया और मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदीय दुरूद पेश करें और पढ़िए बवाज़े बुलंद अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा रिपीट दे दे भाई ऑपरेटर साहब ए भाई हेलो थोड़ा रिपीट दे थोड़ा सा रिपीट दे। मैं सबसे पहले हुजूर बेदम शाह वारसी अली रहमा के लिखी हुई नाते पाक के माशाअल्लाह चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। एक मरतबा मोहब्बत से पूरा मजमा जी लाकर आका की बारगाह में दूध पाक पढ़े अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर अपने लोग ही तशरीफ रखते हैं। कारी साहब क़िबला मैं मतलब पढ़ता हूँ खुर्शीद भाई पढ़े बनाए मुझ बेनवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। बनाए मुझ बेनवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। बनाए मुझ बेनवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। और बस बोले सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ बस सुने अकीदत से। बनाए मुझ बेनवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। बनाए मुझ बेनवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। तेरे कदमों के नसीब मेरा जगा दिया है। बनाए मुझे बेनवा नसीब मेरा जगा दिया है। बनाए मुझे बेनवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। और तमाम तो
तशरीफ रखते हैं। मैं एक खूबसूरत शेर आप तक पहुंचाता हूँ मोहब्बत से। मलाइजा कारी साहब मोहब्बत से। नसीब मेरा जगा दिया है, बनाए मुझ में नवा की बिगड़ी। नसीब मेरा जगा दिया है, बदल गई मेरे दिल की दुनिया। है तूने ऐसा नवाजा मुझको, बदल गई मेरे दिल की दुनिया। है तूने ऐसा नवाजा मुझको, बदल गई मेरे दिल की दुनिया। है तूने ऐसा नवाजा मुझको, करवा की ऐसी की बिगड़ी। नसीब मेरा जगा दिया है, बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी। नसीब मेरा जगा दिया है, बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी। नसीब मेरा जगा दिया है। और एक शेर और सुने मोहब्बत से, पूरा मजमा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। उस करम के साए में हमको रखा, कभी हिरासा न हुए हैं। करम के साए में हमको रखा, कभी हिरासा न हुए हैं। करम के साए में हमको रखा, कभी हिरासा न हम हुए हैं। हमारे के तेरे निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। तेरे कर्म के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। और मोहब्बत से सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे कर्म के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। तेरे कर्म के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। वज़ू किया मैंने आंसुओं से, नमाज़े उल्फत अदा है सी। तसव्वुफ़ का शेर है, सुने मोहब्बत से कि वज़ू किया मैंने आंसुओं से,
नमाज़े उल्फत अदा है से वज़ू किया मैंने आँसुओं से नमाज़े उल्फत अदा है से मिला जो नक्शे तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। एक शेर पढ़ता हूँ, सुने, इस मदरसे के हवाले से। बड़े भाई तलबा कराम तशरीफ रखते हैं और बिलखुसूस कारी अनवार साहब और दिगर मदरसे के तलबा भी तशरीफ रखते हैं। मैं इस शेर को अपने ऊपर लेता हूँ, अगर वो भी इस शेर में शामिल होना चाहें तो शामिल होंगे। मोहब्बत से मुलाहिदा कर लें। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना ज़रा मैं एक गुजारिश करूंगा कि ये तमाम तर जो मेरे बड़े भाई खड़े हैं, बड़े अदब एहतराम से मोहब्बत के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए अलाउ नहीं है प्रशासन की तरफ से अलाउ नहीं है कि आप ज़रा रोड पे खड़े रहें। इससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। तो बड़ी अदब एहतराम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम हज़रात रोड से पिंडाल में आ जाएं, चूँकि थोड़ी ही देर में हुजूर की आमद होगी मुफ्ती सलमान अली साहब क़िबला की, तो यकीन जाने कि आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलने वाली। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शहबाज अहमद साहब क़िबला जलसे दस्तार बंदी मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जो मेरे भाई लोग रोड पे खड़े हैं ना, वो बराए करम भाई रोड पे खड़े हैं, बार बार डिस्टर्ब न करें, बार बार ऐलान जाता है बराए करम आप हज़रात पिंडाल में आके बैठ जाएं। पुलिस प्रशासन बार बार ये कह रहे हैं कि आप हज़रात आके इधर बैठ जाएं। स्टेज से भी बार बार उलमाए कराम आके फर्श पे बैठ जाएं। सुने माशाल्लाह देखिए मेंबर रसूल पे हजरत की आमद हो चुकी है और इंशाअल्लाह थोड़े ही लम्हे इंतजार के बाद हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की भी आमद होगी और कारी अनवार साहब क़िबला तशरीफ रखते। मैं एक शेर पढ़ता हूँ तमाम तर तलबा कराम के हवाले से। मैं इस शेर को बिलखुसूस अपने ऊपर लेता हूँ। कारी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं और कारी अनस साहब भी तशरीफ रखते हैं और तमाम तर तलबा ने उलमा नबिया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आपको लगी तो आप भी इसमें शामिल हो जाए। मुस्कुरा के मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। असातिज़ा की ये काविशें हैं कि आज रोशन है ये इदारा। बहुत अच्छा भाई, असातिज़ा की ये काविशें हैं कि आज रोशन है ये इदारा। असातिज़ा की ये काविशें हैं कि आज रोशन, यकीन जाने कि असातिज़ा
माशाल्लाह एहसानुल उलूम को आज पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं और दूर दूर से लोग बच्चे जो हिफ्ज़ो क़िरात पढ़ने यहाँ आते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, शामिल हो हज़रात। असातिज़ा की ये काविशें हैं कि आज रोशन है दारा। असातिज़ा की ये काविशें हैं कि आज रोशन है दारा। जिसे न था जिसे न था चलने का सलीका, उसे भी उड़ना सिखा दिया है। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर। वापस से जवाब दे, सारे लोग हाथों को बुलंद करें, जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। माशाल्लाह। देखिए दोबारा पढ़ने की तामील करते हुए मैं इस शेर को फिर से पढ़ता हूँ। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और थोड़ा सा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। मैं पढ़ता हूँ कि असातिज़ा की ये काविशें हैं कि आज रोशन है ये इदारा। असातिज़ा की ये काविशें हैं कि आज रोशन है ये इदारा। असातिज़ा की ये काविशें हैं कि आज रोशन है ये इदारा। जिसे न था जिसे न था चैन का सलीका, उसे भी उड़ना सिखा दिया है। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। तेरे करम के तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया है। बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है। बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी नसीब मेरा जगा दिया है।
हर कली गुलशने ईमा की निखर जाती है, हर कली गुलशने ईमा की निखर जाती है, नात पढ़ते हुए जब बादे सहर जाती है। हर कली गुलशने ईमा की निखर जाती है, नात पढ़ते हुए जब बादे सहर जाती है। और नात का शेर वही है जिसे आका सुन ले, ऐसा होता है तो तकदीर संवर जाती है। नात का शेर वही है, नात का शेर वही है जिसे आका सुन ले, ऐसा होता है तो तकदीर संवर जाती है। ऐसा होता है तो तकदीर संवर जाती है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बड़े भाई बुलबुले बाग़ रिसालत अली जनाब खुर्शीद साहिल मदनपुरी से नबी की नात समाअत करने का शरफ हासिल हुआ। एक शायर कहता है, मुझ पे फैज़ाने शहंशाहे उमम हो ही गया। जरा एक बार मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को बुलंद करके कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझ पे फैज़ाने शहंशाहे उमम हो ही गया, ख्वाब ही में सगी दीदारे हरम हो ही गया। मेरी बस्ती से बहुत दूर था शहरे तैबा, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया। मेरी बस्ती से बहुत दूर था शहरे तैबा, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया। आइए हजरात, मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत का बड़ा ही अजीम खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत पैकरे इल्म हिकमत हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज अहमद साहब की बिला मिसबागी उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत मंजर हक टाडा तशरीफ फरमा गए। मैं बड़ी ही अदब एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में दावत खिताबत पेश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हमें और आपको शादगाम करें। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारे बंदी, मसलके आला हजरत, तैयारे हुजूर मदर शरिया, मदरसा सायुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चरागे शाम है जुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना ये काम आएंगे। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इंसानों की हकीकत को बयान किया। अगर एक इंसान अपनी उस हकीकत को समझे, अपनी उस हकीकत को महसूस करे, तो फिर उसकी जिंदगी का हर लम्हा, उसकी जिंदगी के गुजरते हुए शब रोज
उसके परवरदिगार की बारगाह में सजदारेज होकर के ही गुजरे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, वो परवरदिगार की जात है जिसने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किया। इस हकीकत से कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। इसी वजह से जा बजा कुरान मुकद्दस की एक दो मकाम पे नहीं, बेशुमार मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसान के पैदाइश के मराहिल को जिक्र किया। बेशक 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 कि किस मरहले से गुजर करके एक इंसान दुनिया में वजूद में आता है और फिर वो अपनी पूरी तवानाई के साथ जिंदगी गुजारता है। उसी की कड़ी ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ इंसानों, ऐ लोगों, तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से पैदा करने वाला परवरदिगार, और जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी हालत क्या थी? आगे कुरान इरशाद फरमाता है, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते। हमारे गिरदो पेश में मौजूद माहौल, हमारे मोहल्ले और पड़ोस में पैदाशुदा बच्चों को देख लीजिए आप कि पैदा होने के बाद और कुछ दिनों तक उनकी कैफियत क्या होती है। वो रिश्तों को नहीं जानते, वो अशिया, उनकी चीजों और नामों को नहीं जानते। आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है एक इंसान और फिर जाकर के उसे कुछ शऊर और आगही और इल्म हासिल होता है। असल में होता यह है कि एक इंसान जिसका तजर्बा उसे बारहा होता है, जिसका मुशाहदा वो बार बार करता है, उसे ताज्जुब खेज नहीं लगता। जमीन में दाने डाले जाते हैं, दाने से कोपले निकलती हैं, फिर वो तनावर दरख्त बन जाता है। हमारा मुशाहदा, इसलिए हमारी हैरत, हमारी अक्ल महवे हैरत नहीं होती। बच्चे की पैदाइश होती है, शादी हुई, वालिदैन का इख्तिलात होता है, हमल की मुद्दत गुजरती है और एक बच्चा पैदा होकर दुनिया में आता है। हमें हैरत और ताज्जुब नहीं होता। क्यों? इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये हमारे मुशाहदे में बार बार आता है, हमारे तजर्बे में और देखने में बार बार आता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उसी हकीकत को जिक्र किया कि तुम्हारी माँ के पेट से जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया था, उस वक्त हाल ये था कि ला तालमून शैआ, कि तुम कुछ नहीं जानते। अब जानने के लिए क्या चीजें जरूरी थी? आगे कुरान इरशाद फरमा रहा है, वजअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने तीन चीजें बनाई, कान, निगाहें और दिल। इन तीन चीजों को पैदा फरमाया और आगे कुरान इरशाद फरमा रहा है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अपने परवरदिगार का शुक्र। पैदाइश के बाद इंसान कुछ नहीं जानता। जानने के लिए जरिया और आला अल्लाह ताला ने इन तीन चीजों को बनाया, आंख, कान और दिल को। अब अगर हम इस आयत की तफसीर की तरफ खुद कुरान की दूसरी आयतों के नजर से देखें, हमारी जिंदगी शब रोज गुजरती है, हालात का जायजा ना लेकर के एक दुनिया में मगन होकर के जिंदगी गुजारते हैं। इंसान अपने तख्लीक के मराहिल पे गौर नहीं करता। तो खुद कुरान ने एक मकाम पर जिक्र किया है, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका, ऐ इंसान तुम्हें गौर करना चाहिए, ऐ इंसान तुम्हें सोचना चाहिए, अपने अक्ल शऊर को लगाना चाहिए। मिम्मा खुलिका, कि तू कैसे पैदा किया है, किस चीज से पैदा किया गया। अब जबकि परवरदिगार ने इंसान को खिताब किया, ऐ इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम गौर करो कि तुम किस चीज से पैदा किए गए। लेकिन जब तुम गौर नहीं कर रहे, तुम सोच नहीं रहे हो, अपने पैदाइश के मराहिल पे गौर नहीं कर रहे हो, तो खुद परवरदिगार ने जवाब दिया, खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। ये इंसान जो ये लहलाता हुआ जबरदस्त मजमा नजर आ रहा है, इंसान की तख्लीक के बारे में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, खुलिका
खुलका में माइन दाफिर, एक उछलते और कूदते हुए पानी से पैदा किया गया। वो पानी आता कहाँ से है? यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब। सुल्ब बाप की जो पुश्त है, रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, मर्द के मनी का इस्तिकरार उस मकाम को अल्लाह ताला ने रखा है। ये सीना जो है, सीना जहाँ हमारा अलग होता है, बीच में थोड़ी सी गहराई नजर आती है, उसको तराइब कहा जाता है, जहाँ औरत के मनी का इस्तिकरार होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब, कि ऐ इंसान एक उछलते कूदते हुए पानी से पैदा किया गया है, और वो इंसान और वो पानी आ रहा है बाप के सुल्ब से और माँ के उस तराइब और उस मौजूदा मरकज से निकल करके रहम में ठहरता है, और फिर जाकर के एक इंसान की पैदाइश होती है। और जब पैदा हो गया, पैदा होने के बाद ला तालमून शैआ, कुछ नहीं जानते। जानने के लिए अल्लाह ताला ने जाअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। इसकी तफसीर फरमाते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल मुफस्सिरीन कुरान की आयत की तफसीर का एक बहुत बड़ा माखज और मरकज है हमारे लिए तफसीर इब्ने अब्बास। सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इस आयत की वजाहत और तफसीर फरमा रहे। अल्लाह ताला ने कान को क्यों पैदा किया? फरमाते हैं लितस्मऊ बिही मवाइदल्लाहि ताला, अल्लाह ताला ने कान को इसलिए पैदा किया ताकि तुम अल्लाह की नसीहतों को सुनो, अल्लाह के बताए हुए उसूल और कवानीन को सुनो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह की बारगाह से लेकर के आए हैं, उन उसूल और कवानीन को तुम सुनो और समझो और अमल। ये कान की पैदाइश का मकसद। अब अगर हमारा कान, हमारा ये मौजूदा समात जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई, अगर इस समात और कान को उस मकसद अल्लाह ताला की पैदाशुदा मकसद के मुताबिक अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर अल्लाह की बताए हुए उसूल और कवानीन पे अमल नहीं हो रहा है, मवाइज़े खुदावंदी पर अगर अमल नहीं हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो ये तख्लीक़ खुदावंदी में तब्दीली, और ये ऐसी तब्दीली है कि कुरान ने इसको कई मकाम पर बहुत सारे अंदाज में जिक्र किया। अगर देखा जाए तो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली बंदों के लिए हराम है। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आगे इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने निगाहें क्यों अता फरमाई, लितुबसिरू बिही मा अनअम अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं, जो तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमत अता की है, वो नेमत क्या है? मिन इखराजिकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से निकाल करके एक ताकतवर इंसान बनाया है। इला अंसुर तुम रिजाला, यहाँ तक कि एक कमजोर इंसान और एक बचपने की और तुफूलियत की जिंदगी गुजारने के बाद एक इंसान जवानी की जिंदगी, मर्दाना जिंदगी और एक शानदार जवानी की मजबूत जिंदगी गुजार। ये हमारे मकसद का, अल्लाह ताला इन चीजों को देखने के लिए हमारी आंखों को पैदा किया। अब अगर हम गौर करें, हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारा मुआशरा है, हमारा कान किन चीजों को सुन रहा है, हमारी निगाहें क्या देख रही हैं, अगर हम मुशाहदा करें तो इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि गली का कोई कोना शायद खाली मिल जाए कि हमारे नौजवानों के कान में वो ईयरफोन या ब्लूटूथ नजर ना आए। क्या हम ये हुस्न ज़न रखें कि वो किसी आलिम की तकरीर सुन रहे हैं, वो कुरान मुकद्दस की आयत बय्यनात को सुन रहे हैं, वो नाते पाक को सुन रहे हैं? शायद अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो हमारे कान और निगाहें इन चीजों को देखें और सुनें। और अल्लाह ताला ने दिलों को पैदा फरमाया, तो आगे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि लिताक़िलू मानियल अशिया, अल्लाह ताला ने जो चीजें रखी इंसानों की आशाइश के लिए, चांद, सूरज, सितारे, जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना हमारे सामने, खाने पीने के लिए अनाज और खेतियां, अल्लाह ताला ने इंसान का ये इतना शानदार इंतजाम फरमाया है कि उसे चाहिए कि अपने दिल में अपने रब की अजमत का इजहार इस तरह से करे और बैठ जाए कि परवरदिगार आलम की वहदानियत पर वो इस्तिदलाल करता हुआ नजर आए।
बेशक जिंदाबाद। तो ये तो हमारे हर एक नौजवान, हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक चीज और है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक मकाम पर आगे और इमाम राजी नकल कर रहे हैं, लिखते हैं कि बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कानों को इसलिए भी रखा है कि लितस्माउ बिही नुसूसल किताबे व सुन्ना। अल्लाह ताला ने इंसान को कान दिया है, सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ उन लोगों को नहीं जो मसनद तदरीस और मसनद ज़िफ्ता पर मुतमक्किन हैं, बल्कि मुतलकन इंसान को खिताब किया। और हर कोई जानता है कि अल्लाह ताला ने कान हर एक को अता फरमाया है, लेकिन उस कान का मकसद बयान कर रहे हैं कि कुरान की आयात को, अहादीस तैयबा के अल्फाज को, उसके मानी और तशरीह को सिर्फ और सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो अवाम हैं, जिनको भी अल्लाह ताला ने कान अता फरमाया है, हर एक को ये सुनने की जिम्मेदारी। दुरूद पाक पढ़िए। सैयदना मौलाना मुहम्मद इकबाल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने हमें ये इन तीन चीजों को अता फरमाया है। ये वो नेमत है अल्लाह ताला की कि जिसका हम शुक्र पूरी जिंदगी अदा करें तो शायद नहीं अदा कर सकते। अच्छा, अब चूंकि हम उन चीजों पे गौर नहीं करें, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं उससे हम शुक्रगुजार नहीं होते। अल्लाह ताला ने इस्लाह के लिए कान आंख दिल अता फरमाए कि हम सुने, तो हम अगर इस्लाह पजीर नहीं होते तो कुरान ने बेशुमार मकाम पर ऐसी अनोखी मिसालें पेश की हैं, ऐसी मामूली चीजों की मिसालें पेश की हैं, ताकि इंसान उन मिसालों को सुन करके, उन मिसालों को पढ़ करके और उन मिसालों को समझ करके अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करे। एक मिसाल ले लीजिए, आपको हैरत होगी, सूरतुन नहल, कुरान की पूरी सूरत, और नहल के माने शहद की मक्खी की। एक इंसान के मुकाबले में शहद की मक्खी की क्या वैल्यू है, शहद की मक्खी की क्या हकीकत है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने जो हमें आले इदराक अता फरमाया, आले इल्म हुनर अता फरमाया, आँख कान दिल अता फरमाया, उनका जब हम सही इस्तेमाल नहीं करते तो उन मामूली चीजों से इंसान नसीहत हासिल करता है, उन मामूली चीजों से इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। अब जरा मिसाल सुनिए, कुरान क्या इरशाद फरमाया, बहुत गौर से सुनिए और सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि एक शहद की मक्खी को जब परवरदिगार ने हुक्म दिया और उसके लिए जब जो हुक्म हुआ उस पर वो कितनी कारबंद है, और हम और इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर अता फरमाया है, सही और गलत की तमीज का मलका अता फरमाया है, हराम और हलाल की तमीज हमें मालूम है, सही और फासिद का की जानकारी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। लेकिन शहद की मक्खी और तमाम तरह के जो जानवर हैं वो इन तमाम अक्ल शऊर से आरी और खाली है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में बात डाली है, औहा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यह आम तौर से नबियों के लिए वही के तौर पर इस्तेमाल होता है, गैर नबी के लिए जब इस्तेमाल हुआ है तो दिल में बात डालना है। आप जरा गौर करें, एक शहद की मक्खी है, उसका ऑपरेशन कीजिए, काट करके जरा उसका दिल अलग करके दिखाइए, पता चलेगा कि उसका दिल कितना छोटा होता है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में क्या बात डाली, छोटी मामूली सी मक्खी है, अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाली, क्या, तीन चीज, अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, कि शहद की मक्खी तुम्हें घोंसला बनाना है, तुम्हें अपना छत्ता बनाना है, तो तीन मकाम पर, घरों पर, दरख्तों पर और पहाड़ों पर। आप मुशाहदा कर लीजिए, देख लीजिए कि शहद की मक्खी अपना छत्ता बनाती है, शहद की मक्खी अपना घोंसला और घर बनाती है, तो या तो किसी मकान की छत के नीचे नजर आएगा, दरख्त पर नजर आएगा, या पहाड़ों पर नजर आएगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ उसके दिल में ये बात डाली थी कि तुम्हें अपने छत्ते को बनाना है, तो तुम्हें तीन मकाम दिया जा रहा है कि घर होना चाहिए जिसकी छतों पर बनाना है,
दरख्त तो होना चाहिए। और फिर तीसरी चीज है पहाड़। अल्लाह ताला की इतनी फरमाबरदार है वो मक्खी, अल्लाह ताला की इतनी फरमाबरदार है कि आप जहां भी देखेंगे इन 3 मकाम के अलावा उसका छत्ता नजर नहीं आएगा। आप मुशाहदा करके देख लीजिए। आगे कुरान इरशाद फरमाता है सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला। फिर उसके बाद तमाम तरह के फलों से, फूलों से, रसों को चूसे, खाए और खाए। फसलों की सुबुला रब्बे का ज़ुलुला, और अपने रब के बताए हुए, अपने रब के सुझाए हुए रास्ते पर वो चले। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को 3 हुक्म दिया है। इत्तखिज़ी के जरिए से घर बनाने का और छत्ता बनाने का, कुली के जरिए से खाने पीने का, और उसके बाद फसलुकी के जरिए से रास्ते को बताया है। अल्लाह ताला ने ये 3 हुक्म दिया है। ऐ शहद की मक्खी, तुम्हें ये 3 हुक्म दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला की जानिब से जब ये 3 हुक्म मिला है तो शहद की मक्खी अल्लाह ताला की इतनी फरमाबरदार हुई कि जिन फलों को खाने के लिए परवरदिगार ने हुक्म दिया वहीं पर वो जाकर के रस चूसती है। जिन जगह पर घोंसला और छत्ता बनाने का हुक्म दिया वहीं जाकर के वो छत्ता बनाती है। और जहां उसके परवरदिगार ने रास्ता चलने के लिए कहा है, इमाम राजी ने तो यहाँ इतनी शानदार बात लिखी है कि फस्लुकी सुबुला रब्बिका ज़ुलुला जो है कि अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है। इमाम राजी फरमाते हैं कि जब वो अपने छत्ते से निकल करके एक मक्खी फलों को चूसने के लिए, फलों के रस को चूसने के लिए जब वो फलों पर बैठती है, और कभी ऐसा होता है कि जब वो रस को चूस करके वापस आती है और वापस आने के बाद अगर वो रास्ता भटक जाती, अपने छत्ते तक नहीं पहुंच पाती है, तो परवरदिगार की जानिब से छत्ते में मौजूद शहद की मक्खियों को गोया इल्हाम हो जाता है कि हमारी कोई सहेली हमसे बिछड़ गई है, हमारा कोई साथी हमसे अलग हो गया है। परवरदिगार ने जिस रास्ते को बताया था उस रास्ते से वो भटक गई है। भटकने वाली मक्खी 1 2 चंद है, और यहाँ घोंसले में मौजूद तमाम मक्खियों को इसकी इत्तला मिल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इतना शानदार इंतजाम है, क्योंकि उस शहद की मक्खी को उसके परवरदिगार ने जो हुक्म दिया था उसके अहकाम पर वो ऐसी कारबंद है, ऐसी कारबंद है कि उसके अलावा और कहीं वो अपने न छत्ते को बनाती है, ना अपने घर को बनाती है, और ना ही वो अल्लाह के बताए हुए फलों के अलावा कहीं और चूसती है। अब हमें सोचना चाहिए कि वो एक मामूली मक्खी जिसको उसके परवरदिगार ने हुक्म दिया, जिसको उसके परवरदिगार ने जो हुक्म दिया, 3 हुक्म दिया है, तीनों हुक्म पर ऐसी कारबंद है, ऐसी कारबंद है कि कोई एक मक्खी भी उससे फिरती नहीं है। ऐ इंसानों, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर अता फरमाया है, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने सही और गलत की तमीज अता फरमाई है। ऐ मेरे नौजवानों, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने जायज और नाजायज की तमीज अता की है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान घराने में पैदा फरमाया है। हमें हिल्लत और हुर्मत के तमाम उसूल और कवानीन बताए गए हैं। उस शहद की मक्खी से कम हमें ये नसीहत हासिल करनी चाहिए कि वो एक ऐसा अक्ल शऊर से आरी जानवर है जो अपने परवरदिगार का हुक्म इस तरह से बजा लाता है कि वो एक भी उसका फर्ज परवरदिगार के हुक्म से नाफरमानी नहीं करता है। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें आँख, कान और दिल इल्म शऊर को लिए समझने और सीखने के लिए, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, तो हमें भी चाहिए कि कम अज कम हम एक दूसरे को नहीं देख करके तो शर्मो हया के तौर पर उस मक्खी से इबरत हासिल कर लें और हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर अता फरमाया है। तो इस वजह से हमें ये ताकत और कुव्वत मिली है कि हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें, और यही हमारी जिम्मेदारी है। जो हजरात रोड पे खड़े हैं बराए करम वो रोड से हट जाएं। जो हजरात रोड पे खड़े हैं रोड को खाली कर दें। पुलिस प्रशासन का बार बार ऑर्डर आ रहा है, आप हजरात रोड को खाली कर दें। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब शहद की मक्खी इतनी पाबंद हुई तो उसे इनाम क्या मिला? आगे अल्लाह ताला ने उसके इनाम को जिक्र किया।
यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानु, उसके पेट से जो वो कै करती है, जो वो उगलती है, एक पानी निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। और परवरदिगार की फरमाबरदारी का ये सिला उसे मिल रहा है कि फीहे शिफाउन लिन्नास, कि उस शहद में लोगों के लिए शिफा रखी। जो लोग हकीम, जो हिकमत और तिब से वाबस्ता हैं, वो जानते हैं कि शहद का इस्तेमाल शायद कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसा माजून हो जिसमें शहद का इस्तेमाल ना किया जाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने 70 नहीं, हमारे बाज हुक्मा ने लिखा है कि 700 बीमारियों का इलाज शहद है। और अल्लाह ताला ने ये कमाल रखा है क्योंकि वो अपने परवरदिगार की फरमा बरदार थी, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसके लिए इनाम रखा है। अगर हम आए इंसानों, अगर उस शहद की मक्खी से इबरत हासिल कर लें, उसकी तरह हम भी बने कि अपने परवरदिगार का जो हुक्म है, अगर हम उन हकाम पर अमल करें। हमारे लिए क्या है हकामात? दिन में 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है, परवरदिगार के हुक्म पर अमल हो रहा है, हमें चलना है, शरीयत के मुताबिक चलना, उठना और बैठना है तो शरीयत के मुताबिक उठना और बैठना है। अगर हमें खाना पीना है तो शरीयत के मुताबिक खाना पीना है। यही हमारे लिए इंसानी जिंदगी और एक मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला की जानिब से जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम तकल्लुफाते शरिया से, इबादत से बहुत दूर भागते हैं। हमारा हाल ये है कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होती है और वो फिजा में सदाए बाज़गश्त बन करके गुम हो जाती है और उसका जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आता। वो परवरदिगार का एक की जानिब से ही तो वो अजान की आवाज आ रही है, उसी के हुक्म की तरफ बुलाने के लिए तो अजान दी जा रही है। उस शहद की मक्खी से इबरत हासिल कीजिए कि जब उसके परवरदिगार ने उसे ये इंतजाम फरमा दिया तो उसकी जानिब से ऐसा इंतजाम हुआ है कि उसके पेट से निकलने वाला शहद बीमारियों के लिए शिफा बन जाता है। तो अगर एक इंसान जो अपने परवरदिगार की इबादत करता है, अगर वो उसके हुक्म को बजा लाए तो वो दिन दूर नहीं है कि जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी की है, जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम पर अमल किया है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारी है, उनके दस्ते मुबारक से भी ऐसे ऐसे मुहय्यिरुल उकूल काम अंजाम पजीर हुए हैं कि हमारी अक्लें हैरत से। तो अब एक हदीस सुनिए, इंसानों की कैफियत और उसकी हैसियत को बताती है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा किया ना, तो जन्नत को पैदा करने के बाद परवरदिगार ने कहा जिब्रील अमीन से और हुक्म दिया कि इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ देखो मैंने जन्नत पैदा की, मेरी जन्नत को जाकर के देखो। जिब्रील अमीन तशरीफ ले गए, जन्नत को देखा, देखने के बाद परवरदिगार की बारगाह में हाजिर और आकर के बताया, उसकी हुस्न खूबी को देखा, उसकी आराम और आशाइश को देखा, उसकी ग़िज़ाओं और फलों को देखा था। तो जिब्रील अमीन ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आला ला यस्माउ बिहा अहदुन इल्ला दखला, जो भी इस जन्नत के बारे में सुने, जो भी इस जन्नत को की नेमतों के बारे में सुनेगा, वो हर फर्द इस जन्नत में दाखिल होना चाहिए। इतनी शानदार तुमने जन्नत बनाई। आगे अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस के अल्फाज हैं, सरवरे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं सुम्मा हफ़्फ़हा बिल मकारिह, अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया। अल्लाह ताला ने जन्नत को किन चीजों से घेरा? मकारिह से, यानी हमारे अपने नफ्स के एतबार से, हमारे अपने दिल की ख्वाहिश के एतबार से, वो शरई पाबंदियां जिसे हमारा दिल नापसंद करता, जिसे हमारा दिल कराहत करता, कराहत महसूस करता, यानी तकल्लुफाते शरिया से अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया। जन्नत को घेर दिया तकल्लुफाते शरिया से, यानी अब जन्नत में वही दाखिल होगा जो इबादत करेगा, जो तकल्लुफाते शरिया को बजा लाएगा, जो अल्लाह के उसूल व क़वानीन पर अमल करेगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन से फरमाया, अब जाओ देखो मेरी जन्नत को।
तुम पहले देख करके आए तो कह रहे थे हर कोई दाखिल होना चाहेगा, मैंने तकल्लुफात शरिया से घेर दिया, अब जाओ मेरी जन्नत को देखो। जिब्रील अमीन गए, जन्नत को देखा, देखने के बाद वापस परवरदिगार की बारगाह और अर्ज किया लक़द खशीतु अल्ला यदखुलहा। परवरदिगार इंसान की फितरत देखिए, अल्लाह ताला ने जन्नत इंसानों की पैदाइश से हजारों साल पहले पैदा फरमाई है। अभी इंसान के वजूद का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन उसकी फितरत और तबीयत पे गुफ्तगू वहां हो रही है कि अल्लाह ताला ने जब तकल्लुफात शरिया से जन्नत को घेर दिया, जिब्रील अमीन गए और देखने के बाद कहा इंसान की फितरत और तबीयत पर गुफ्तगू हो रही है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो डर है कि अब कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल हो ही नहीं पाएगा। सोचिए कि हमारे लिए ये वो मकाम है गौर व फिक्र और शऊर का कि तकल्लुफात शरिया से हमारी तबीयतें कितनी बेजार हो चुकी हैं कि जिब्रील अमीन हमारी पैदाइश से हजारों साल पहले कह रहे हैं कि अब जन्नत में दाखिल होने के लिए इन तकल्लुफात शरिया पर अमल करना होगा। तो कह रहे हैं लक़द खशीतु अल्ला यदखुलहा अहदुन, कि मुझे डर है कि अब शायद इस जन्नत में कोई दाखिल ही नहीं होगा। अब पलट करके दूसरी तरफ आई, अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को पैदा किया, उसके बाद तो जहन्नम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन से कहा जाओ देखो, इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ मैंने जहन्नम को पैदा किया, देख करके आओ। गए जहन्नम को देखा, उसकी तपिश को देखा, उसकी आग की जलन और तड़प को देखा, और उसमें जो अजाब अल्लाह ताला ने रखा था उन तमाम अजाब को देखा। पलट करके वापस आए परवरदिगार की बारगाह में। जिब्रील अमीन ने अर्ज की परवरदिगार